तो जो आज का टॉपिक होगा, ठीक है, वो उसी टॉपिक से स्टार्ट होगा। और फिर जो बचा हुआ 2 स्टोरेज है उसको हम लोग करेंगे। कुछ रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे, उसके अलावा रिवीजन जरूरी भी है। तो टॉपिक जो है वो है मैक्रो, कि मैक्रो क्या है और उसका हमको कैसे एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमको टॉपिक उठा रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम क्या है? मैक्रो। ठीक है, ये एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये डायरेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक, तो और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैक्रो होता क्या है वो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैक्रो और फंक्शन दिखने में एक जैसा लगता है, मतलब वर्क के अनुसार एक ही जैसा समझ में आता है। जैसे हम एक फंक्शन को बनाते हैं और उसको यूज करने के लिए उसको कॉल करते हैं, वैसे ही एक माइक्रो को भी बनाते हैं और उसको यूज करने के लिए उसको क्या करते हैं? कॉल करते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक। लेकिन मैक्रो जो होता है, ठीक है, वो कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन करता है, जबकि जो फंक्शन आप बनाते हैं वो रन टाइम पे होता है। ठीक है, ओके। दूसरा, माइक्रो जो होता है वो एक ही लाइन में डिफाइन होता है, जबकि जो आप फंक्शन बनाते हैं वो एक लाइन का भी हो सकता है और एक से ज्यादा लाइन का हो सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका नेचर जो है वो फंक्शन जैसा होता है। ये बिल्कुल नहीं कहता है कि मैं फंक्शन को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, या फंक्शन के बजाय मेरे को इस्तेमाल कीजिए। ये बिल्कुल नहीं कहता है। ये कहता है कि ऐसा आपको लगेगा कि मैं फंक्शन जैसा ही हूँ, ठीक है, पर मैं सिंगल लाइन में डिफाइन होता हूँ और मैं कंपाइल टाइम में ही मेमोरी एलोकेशन का काम करता हूँ, या जो भी मेरा वर्क है वो कब होता है? कंपाइल टाइम पे। ठीक है, और चूंकि मैं सिंगल लाइन में हूँ, इसलिए आप छोटे छोटे काम मेरे से निकाल सकते हैं, बड़े बड़े कामों के लिए आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मैं हूं भी नहीं। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे काम में ही कहीं कहीं मैं बेनिफिशियल हो जाऊंगा। कैसे, वो मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर? सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो मैक्रो कहता है कि आप मुझे डिफाइन कीजिए, और जो मेरा डेफिनेशन होगा वो हैश डिफाइन के साथ होगा। किसके साथ होगा? हैश डिफाइन के साथ होगा। और टॉप में, प्रोग्राम के टॉप में होगा, हेडर फाइल लिखने के बाद। पहले भी कर सकते हैं, हेडर फाइल लिखने के पहले भी या हेडर फाइल लिखने के बाद, यानी जो सीक्वेंस होगा वो हेडर फाइल के सीक्वेंस के साथ ही चलेगा। और कैसे लिखेंगे इसको? हैश डिफाइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, मैक्रो कहता है कि जो भी आप मेरे को बनाएंगे, ठीक है, वो मेरा एक नाम देंगे। ठीक है, और मेरे नाम के साथ आगे एक लाइन का कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसे मैं एक्सप्रेशन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। फिर ये कहता है कि जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे और प्रोग्राम में सोर्स कोड में जहां जहां मेरे को इस्तेमाल किए होंगे, मेरे नाम को लिखे होंगे, वहां पे क्या करूंगा? मेरा जो एक्सप्रेशन है ना वो ले जाके कॉपी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कॉपी। मतलब माइक्रो ये नहीं कहता है कि मैं एग्जीक्यूट करता हूं स्टेटमेंट को, वो नहीं कहता है। वो कहता है कि वो वही एग्जीक्यूट तो मेन करेगा, या जहां पे आपने इस्तेमाल किया है वहां होगा। मैं क्या करूंगा? मेरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसको उठा के वहां पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, कैसे वो मैं समझा रहा हूँ, अभी दिमाग में भर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए माइक्रो को
कहीं कहीं पे एक्सप्रेशन कॉपियर के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? एक्सप्रेशन कॉपियर या स्टेटमेंट कॉपियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अमूमन क्या होता है ना कि ये वैसे जगह पे बेनिफिशियल हो जाता है, जैसे पाई का मान 3.14 होता है, 22/7 होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं, पाई याद रहता है, पाई होता है, ये याद है, पाई का वैल्यू कितना होता है भूल रहे हैं। हम मान लेते हैं डेवलपमेंट हम कुछ कर रहे हैं और अक्सर हम, हो सकता है हम भी भूल जाए, डेवलपर है हमको सब चीज आ रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब है, भूल तो हम भी सकते हैं। ठीक है। तो हमको लग रहा है कि ये सब चीजें जो है प्रोग्राम में हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इसमें बार बार इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। अलग अलग प्लेसेस पे हो सकता है कि हम भूल जाए। ठीक है, लेकिन पाई तो याद रहेगा हमको। तो हम क्या करते हैं कि शुरू में ही एक मैक्रो बना लेते हैं पाई के नाम से, और उसके एक्सप्रेशन की जगह पे हम लिख देते हैं 3.14। ठीक है। अब डेवलपमेंट में सोर्स कोड में जहां जहां हमको पाई की जरूरत होगी वहां सीधे हम लिख देंगे पाई, और हम लिख देंगे पाई, और जैसे प्रोग्राम कंपाइल होगा वहां पे वो 3.14 को क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। हमको 3.14 बार बार लिखने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। क्लियर? यस सर। दूसरा चीज कि मान लीजिए हम एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 का हम एरे लेते हैं। ठीक है। तो 10 का एरे लेंगे तो लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 9। हमको इनपुट कराना है तो लूप चलाएंगे 0 to 9, यस सर। आउटपुट करना है तो लूप चलाएंगे 0 to 9। ठीक है। बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है जी किसी किसी का, ध्यान दीजिए। ठीक है। तो अगर हम इनपुट करा रहे हैं तो लूप चला रहे हैं 0 to 9, आउटपुट करना है तो लूप चला रहे हैं 0 to 9। मान लीजिए ये प्रोग्राम बना दिया, रन करा दिया, अगली बार हुआ कि नहीं 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 हमको 20 के लिए करना है, तो आप क्या करेंगे, एरे के साइज में जाके 10 को क्या करेंगे 20, फिर फॉर लूप में, इनपुट वाले फॉर लूप में आके क्या करेंगे 0 to 19, फिर आउटपुट वाले में क्या करेंगे जी। हो गया समस्या? ठीक है। ऐसा तो आप 50 जगह यूज कर सकते हैं, ऐसी अगर जरूरत पड़ी तो 50 जगह पड़ सकता है। अगर हम मैक्रो बना ले और मैक्रो में मैक्रो का नाम रख दे साइज, अब वैल्यू दे दे 10, और जो एरे डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, उस एरे में हम लिख दें साइज। ठीक है। तो मैक्रो कहता है कि मैं तो साइज एक कांस्टेंट की तरह है, मैं तो, आप साइज लिखिएगा मैं वहां पे क्या डाल दूंगा 10। ठीक है। अब आप लूप चलाइए 0 से लेके कहां तक, 9 तक नहीं है, 0 से लेके लेस देन साइज तक, आउटपुट में भी चला दीजिए 0 से लेस देन साइज तक। ठीक है। अब आपको लगा कि अगली बार में नहीं नहीं हमको 20 के लिए काम करना है, तो सिर्फ माइक्रो में जाइए, जहां 10 लिखा है उसको क्या कर दीजिए 20, ऑटोमेटिकली सब क्या हो गया 20 के लिए। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये सब मैं करके दिखा दूंगा आपको, पहले आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि एडवांटेज क्या है। ठीक है। तो ऐसे जगहों पे आप माइक्रो का एडवांटेज निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ये ध्यान रखना है कि माइक्रो को मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जब भी किया जा सकता है सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे, जब भी किया जा सकता है सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। Macro is the preprocessor directive ठीक है, used for expression copier।
used as expression copier. Used as expression copier at where it is used. ठीक है, it works as कब पे, at compile time. कब करेगा, कंपाइल टाइम। मतलब इसका काम रन टाइम पे नहीं होता है, कंपाइल टाइम पे होता है। ठीक है, ये अपना काम करता है कब, कंपाइल टाइम पे। बैटरी लो हो गया, पावर भी नहीं है। ठीक है, अब जितना देर चले। अब 8%। ठीक है, तो इट वर्क्स एट कंपाइल टाइम, ये कंपाइल टाइम पर वर्क करता है। ओके सर। ठीक है, तो इट वर्क्स एट कंपाइल टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो दिमाग में रखना है, एक्सप्रेशन कॉपियर। ठीक है, ओके। इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहता है इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखेंगे हैश। क्या लिखेंगे इसके साथ, यहाँ पे मैक्रो का नाम देंगे। पैरामीटराइज हो सकता है अगर है तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे उसका, एक्सप्रेशन। ये सिंगल लाइन में डिफाइन। ठीक है, ये पोर्शन जो है ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल। अगर आपका है तो कीजिए, नहीं है तो मत बनाइए। ठीक है, तो एक कांस्टेंट की तरह ये काम करने लगेगा। किस तरह से, मैक्रो का नाम बना दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो जब भी नाम दीजिएगा वो उसका कांस्टेंट वैल्यू वहां पर रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ओके। तो ये वेरिएबल के केस में काम नहीं कर रहा है, ये किस केस के लिए काम कर रहा है, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ओके। आप यहाँ पे मान लीजिए पैरामीटर ले रहे हैं, पैरामीटर का जो मतलब आप लिख रहे हैं वही मतलब एज अ कांस्टेंट बना के वहां पे कॉपी कर दे रहा है। ठीक है, यानी जोड़ घटाव गुना भाग ये कह रहा है, ये सब मेरे से नहीं होगा, मेरे को आप एक कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए, कॉपी करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। कैसे, कुछ एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, जरूरत है तो रखिए, नहीं है तो नहीं रखिए। ठीक है, मैक्रो इज डिफाइंड इन अ लाइन। ठीक है, मैक्रो डिफाइंड इन अ line and contain one line expression and contain कितना, one line expression। एक्सप्रेशन भी एक ही लाइन का होना चाहिए, ये नहीं कि 10 लाइन का बना दिए, सेमीकोलन डालना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यू कैन डिफाइन मोर देन वन मैक्रो इन योर प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन आप एक से ज्यादा मैक्रो बना सकते हैं, बट यू कैन define more than one macro in your program। लेकिन आप अपने प्रोग्राम में एक से ज्यादा मैक्रो बना सकते हैं, वो परमिशन है। पर जो भी मैक्रो बनाएंगे वो हैश डिफाइन होगा और उसमें एक ही लाइन का एक्सप्रेशन होगा और हर मैक्रो का एक अपना मीनिंग होगा। एवरीबॉडी
Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हेडर फाइल आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैश डिफाइन, और यहाँ लिख दे रहे हैं पाई, और यहाँ लिख दे रहे हैं 3.14, ठीक है। सेमीकोलन नहीं लगता है, जानते हैं, हेडर फाइल जो भी लगाते हैं सेमीकोलन लगाते हैं आप लोग, इसके साथ No, भी sir. नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिए void main, और सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो r ले लेते हैं कि AR ले लेते हैं। यूजर से क्या मांग लेते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, हमको निकालना है AR, तो AR बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे क्या, पाई। तो जैसे ही हम लिखे यहाँ पे पाई, ठीक है, कंपाइल करेंगे तो पाई के जगह पे उठा के क्या डाल देगा, 3.14 को कॉपी कर देगा, 3.1 ये कॉपी कर देगा वहां पे, ठीक है। और इंटू R इंटू क्या, R, हो गया, और डिस्प्ले कर दीजिए प्रिंट एफ, ठीक है। गेट CS, प्रोग्राम कंप्लीट, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या किया, कंपाइल टाइम पे, ये कब हो गया, ये मेमोरी में कब अलॉट हो गया, कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम पे गया और इसने समझ गया कि भैया पाई का मतलब क्या होना चाहिए, 3.14। अब ये 3.14 मेमोरी में बैठा हुआ है, कह रहा है कि जहां पे मेरे को लिखिएगा ना पाई, ठीक है। अब प्रोग्राम को जैसे कंपाइल कीजिएगा ना, ये वहीं पे उठा के हम डाल देंगे क्या, 3.14। तो यहाँ पे आपने किया पाई, इससे कॉल किया आपने किसको, माइक्रो। 3.1 अब माइक्रो यहाँ से उठा के क्या डाल देगा आपको, यह उठाया और यहाँ डाल दिया क्या, 3 पॉइंट, 3.14 समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये लिखिएगा मत, ये समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ एरो बना के, ठीक है। Yes, sir. यानी आपने लिखा पाई, प्रोग्राम कंपाइल किया, चला गया यहाँ पे 3.14 को उठाया, यहाँ पे लगे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। यानी ग्रीन वाला से क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, Copy.